हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वर्ल्ड टीवी। दोस्तों, आए दिन नई नई दरियाफ्तें हो रही हैं जिस पर यकीन करना भी मुश्किल लगता है। और आज हम भी आपको कुछ ऐसी ही अनबिलीवेबल चीज़ें दिखाएंगे कि जिन पर यकीन करना वाकई में बहुत मुश्किल लगता है। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्ट्रा हाइड्रोफोबिक मटेरियल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई किसी सॉलिड चीज़ से टकराती है तो वहाँ रिएक्शन होता है और लिक्विड अपने दाग छोड़ जाता है। और कई बार तो ऐसा ऐसा ख़तरनाक धब्बे लग जाते हैं कि वो जाने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन अल्ट्रा हाइड्रोफोबिक मटेरियल आपको हैरान कर देगा, क्योंकि ये मटेरियल जिस चीज़ पे भी इस्तेमाल किया जाता है उस पर किसी किस्म का दाग या किसी लिक्विड का असर नहीं होता, क्योंकि ये लिक्विड को अट्रैक्ट करने के बजाय इसे रिपेल करता है, जो कि वाकई में एक हैरानकुन बात है। साइंसदानों ने इस मटेरियल पर बहुत ज़्यादा काम किया है और अब तो इसे कई फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस मटेरियल के इन्वेंशन की बात करें तो इसका आइडिया 1930 में लोटस इफेक्ट से किया था। माहिरीन ने लोटस के पत्तों पर रिसर्च की, क्योंकि लोटस के पत्तों उनके पानी गिरता है तो पत्ते पर रुकने के बजाय रिपेल हो जाता है। रिसर्च से मालूम हुआ कि इस पर फोम जैसा मटेरियल होता है जो पानी को उस पर ठहरने नहीं देता, इसीलिए इस पर रिसर्च करके इसका इन्वेंट हुआ और इस पर हैरानकुन तजुर्बात किए जाते हैं। और उम्मीद है कि मुस्तकबिल में ये हमारी ज़िंदगी को और भी आसान बना देगा, क्योंकि अब तो इसी मटेरियल को कपड़ों, जूतों और मोबाइल्स और घरों की दीवारों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि वाकई ये अमेजिंग है। दोस्तों, अगर आपको गीले हुए बगैर नहाने का शौक़ है तो आप इस मटेरियल से कपड़े पहन सकते हैं और नहा सकते हैं। हाइड्रोजेल। दोस्तों, आप ज़रा जेली की बनी हुई इस नरम बॉल को देखें, जिन्हें ऑर्बिस भी कहा जाता है। आपने शायद बचपन में इन ऑर्बिस के साथ खेला हो। अगर खेला है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे नज़दीक ये ऑर्बिस का काम सिर्फ खेलना ही होता है, मगर ये खेलने के लिए नहीं बनाए गए। ये बॉल्स पानी में अपने साइज़ को 3 गुना बढ़ा लेते हैं और अपने साइज़ से 30 से 50 गुना पानी को अपने अंदर जज़ब कर सकते हैं, जो कि इसमें मौजूद क्रॉस लिंकर की सलाहियत पर डिपेंड करता है। अगर आप की बॉडी पर कोई कट लग जाए तो आर्जी तौर पर आराम दिलाने के लिए ये बॉल हाइड्रोजेल का इस्तेमाल किया जाता है और इसे ऐसे लेंस बनाने का इस्तेमाल भी किया जाता है जो आंखों को साइड इफ़ेक्ट ना दे। और इसके अलावा फैशन ट्रीटमेंट के लिए भी हाइड्रोजेल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एरोजेल इस दुनिया में पाया जाने वाला सबसे हल्का सॉलिड मटेरियल है और आपने भी आज से पहले कभी ऐसा मटेरियल नहीं देखा होगा। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ग्लास जैसा होता है, मगर इसका वज़न और टेस्टिंग ग्लास से बहुत कम होते हैं। इसे 1931 में इन्वेंट किया गया था और ज़्यादातर इस मटेरियल को सिलिका जेल से बनाया जाता है। यह मटेरियल हवा से 3 गुना हल्का है, यानी यह मटेरियल 99.8% हवा और 1% सिलिका जेल से बना हुआ है और इसे फ्रोज़न क्लोड के नाम से जाना जाता है। इतना हल्का होने के बावजूद यह बहुत ज़्यादा मजबूत और इसके अलावा यह हीट की शिद्दत को कंट्रोल कर सकता है। आप ये भी सुनकर हैरान होंगे कि नासा की इस मटेरियल को अपने कई प्रोजेक्ट्स में कर रहा है। एलिफेंट टूथपेस्ट। दोस्तों, अब देखें इस मज़ेदार मटेरियल को, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी आम है। बहुत से यूट्यूबर भी इसका इस्तेमाल करके मज़ेदार एक्सपेरिमेंट्स और वीडियोस बना रहे हैं, जिससे एंटरटेनमेंट बढ़ जाती है। ये एक तरह का लिक्विड मटेरियल होता है और अगर आप ये थोड़ा सा भी लिक्विड किसी चीज़ में डाल दें तो वहाँ से जेली नुमा पेस्ट बाहर आना शुरू हो जाता है और ये रिएक्शन ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता, बल्कि विदिन सेकंड्स और बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। हत्ता कि आपको लिक्विड डालकर फ़ौरन वहाँ से दूर भागना पड़ता है, जो कि वाकई में हैरानकुन है। और आजकल इस एलिफेंट टूथपेस्ट का इस्तेमाल पार्टीज़ में भी और बर्थडे पार्टीज़ में किया जाता है। द ब्लैक फायर स्नेक। दोस्तों, अब आप देखें इस सांप नुमा मटेरियल को। ये मटेरियल लगता तो सांप है, मगर ये कुछ भी नहीं।
आप बेकिंग सोडा को जलाकर इस सामनुमा मटेरियल को आग से निकलता हुआ देख सकते हैं, जो कि वाकई ही में अजीब और ख़तरनाक मंजर है। और इसका डायमीटर उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा आप मटेरियल जलेगा। मैग्नेटिक थिंकिंग। दोस्तों, आजकल बच्चे मैग्नेट से खेलना बहुत पसंद करते हैं और इसे काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं ये भी एक डो की तरह ही काम करता है। मगर इसकी खासियत ये है कि जब इसे करीब कोई मैग्नेट रख लिया जाए तो ये मैग्नेट की तरफ ट्रैवलिंग शुरू कर देता है और मैग्नेट को पूरी तरह कवर कर लेता है। मगर यहाँ सवाल ये है, क्या ये ऐसा क्यों? दरअसल इसमें लाखों की तादाद में मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि मैग्नेट की तरफ खींचे चले जाते हैं। वैसे ये कोई डेंजरस मटेरियल नहीं, मगर इससे बच्चे आसानी से खेल सकते हैं, जो कि वाकई में अमेजिंग है। दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं हीलियम की। इस मटेरियल के बारे में हैरान कुन फैक्ट ये है कि अभी तक साइंस भी इस मटेरियल के इलादों को ज़्यादा नहीं समझ सकी, क्योंकि ये ऐसा सॉफ्ट मटेरियल है जो लो टेम्परेचर और बिल्कुल ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है। मगर जैसे ही 29 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में जाता है तो ये लिक्विड की शक्ल में हो जाता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 35 से 40 होता है, तो आप आराम से इसे हाथों में पकड़ सकते हैं, लेकिन इसके एटम एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली बॉन्ड में होते हैं और आपके हाथ में नहीं ठहरता। ये मटेरियल कई मेटल्स के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है।